क्या यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर की सच में कोई वैल्यू नहीं है? क्या वेस्ट एशिया एक ऐसी तबाही की तरफ बढ़ रहा है जहां से वापस लौटना नामुमकिन होगा? और सबसे बड़ा सवाल, जॉर्डन में 2 अमेरिकन सोल्जर्स की मौत के बाद क्या वॉशिंगटन और तेहरान के बीच अब फुल स्केल जंग शुरू हो जाएगी? क्योंकि ईरान अब अमेरिका को ऐसी मार मार रहा है, मुज्तबा खामेनी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और IRGC अब एक एक करके अमेरिकन बेसिस को तबाह कर रही है। आज हम बात कर रहे हैं वेस्ट एशिया के उस नए फ्लैश पॉइंट की जिसने पूरे ग्लोब को टेंशन में डाल दिया है। सिर्फ 1 महीने पहले जिस सीजफायर MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दोनों देशों ने साइन किए थे, वो अब रद्दी का टुकड़ा बन चुका है। दोनों तरफ से मिसाइल्स और एयर स्ट्राइक्स का दौर शुरू हो गया है, लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया है तेहरान से। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी ने एक बहुत ही अग्रेसिव स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सिग्नेचर इज अटरली वर्थलेस एंड डिवॉइड ऑफ क्रेडिबिलिटी, यानी ट्रंप के सिग्नेचर्स की कोई औकात नहीं है, ऐसा कह रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर। आखिर बात यहां तक कैसे पहुंची? आइए इस पूरे क्राइसिस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कहानी शुरू होती है पिछले महीने, जब बहुत कोशिशों के बाद ईरान और यूएस के बीच एक 14 पॉइंट का सीज फायर MOU साइन हुआ था। मकसद सिंपल था, हॉस्टिलिटीज को रोकना और पीस के लिए एक रास्ता बनाना। दुनिया ने चैन की सांस ली थी, लेकिन चलो माहौल शांत होगा। लेकिन ये उम्मीद बहुत ही जल्द टूट गई। पिछले हफ्ते ये अग्रीमेंट पूरी तरह कोलैप्स हो गया जब दोनों साइड्स ने एक दूसरे पर वायलेशंस के आरोप लगाए और एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। अब आते हैं मुज्तबा खामेनी के उस खत पर जो उन्होंने ईरानियन नेशन के नाम लिखा है। हर एक शब्द में उनका गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। खामेनी ने यूएस को एक बार फिर ग्रेट सेटन का खिताब दिया है। उनका कहना है कि यूएस ने इस 14 पॉइंट एग्रीमेंट को बार बार ब्रीच किया है। उन्होंने लिखा है कि सॉर्सियन एंड ब्रुटैलिटी यानी जबरदस्ती, तानाशाही और बेरहमी ये अमेरिका के डॉक्ट्रीन का हिस्सा है। उनके मुताबिक इस ब्रेकडाउन ने अमेरिका के असली अनमास्क्ड चेहरे को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है और दुनिया को दिखा दिया है कि अमेरिका कितना निर्दयी है। लेकिन खामेनी सिर्फ आरोप लगाकर नहीं रुके, उन्होंने अमेरिका को एक खुली चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकन एनिमी ने कॉन्फ्लिक्ट को और एस्केलेट करने की कोशिश की तो ईरान और उसकी रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसमें उनके रीजनल अलाइज शामिल हैं, यूएस को ऐसा अनफॉरगेटेबल लेसन यानी ऐसा सबक सिखाएंगे जो वो कभी भूल नहीं पाएंगे। साथ ही उन्होंने ईरान के लोगों और सरकारी इंस्टीट्यूशन से कहा है कि वो क्रिमिनल और कनिंग यूएस के खिलाफ एकजुट रहे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ बातों की जंग है? बिल्कुल नहीं। जमीन पर हालात बहुत तेजी से खराब हो रहे हैं। अमेरिका ने इसे बहुत ही भयंकर जवाब दिया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने कंफर्म किया है कि उन्होंने ईरान के ऊपर फ्रेश एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए हैं और अमेरिका के इस एक्शन के पीछे एक बहुत बड़ा और दर्दनाक कारण है। हाल ही में जॉर्डन में एक अटैक हुआ था जिसमें 2 अमेरिकन सर्विस मेंबर्स की मौत हो गई। एक मिसिंग है और 4 गंभीर रूप से घायल हैं, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। यूएस मिलिट्री का कहना है कि यह अटैक ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने किया है और इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने स्विफ्टली पुश करने के लिए अमेरिका ने ये नए अटैक शुरू किए हैं ताकि ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिग्रेड किया जा सके। पर ईरान पीछे हट कहाँ रहा है? अब आगे क्या होगा? एक तरफ ईरान है जो ट्रंप के प्रॉमिसेस को धोखा बता रहा है और रेजिस्टेंस फ्रंट के दम पर सबक सिखाने की बात कर रहा है, सबक सिखा भी रहा है। कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब, UAE हर जगह तहलका मचा दिया है। दूसरी तरफ यूएस है जो अपने सोल्जर्स की मौत का बदला लेने के लिए पूरी ताकत से अब स्ट्राइक्स कर रहा है। यूएस के सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, इसीलिए अब जो पलटवार यूएस करेगा वो काफी बड़ा हो सकता है। एक जर्नलिस्ट के तौर पर अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो ये सिर्फ 2 नेताओं की लड़ाई नहीं है, ये पूरे वेस्ट एशिया को एक मैसिव इंस्टेबिलिटी की तरफ धकेलना है। अगर ये स्ट्राइक्स नहीं रुके तो आने वाले दिनों में हमें एक बड़ी रीजनल वॉर देखने को मिलेगी जिसका असर पूरे ग्लोबल ऑयल सप्लाई और इकोनॉमी पर दिखेगा। लेकिन मुज्तबा खामेनी के इस खत से, इस चिट्ठी से, इस मैसेज से एक बात तो साफ हो गई है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं और ना ही अब वो किसी समझौते के, किसी डिप्लोमेटिक रास्ते पे चलने वाले हैं। मुज्तबा खामेनी के स्टांस ने दिखा दिया है कि अब यूएस की खैर नहीं, यूएस का कोई भी बेस नहीं बख्शा जाएगा और मिडिल ईस्ट के अंदर हर तरफ मिसाइल्स, ड्रोन्स की आवाज आपको सुनाई देगी। और भैया अगर ज्यादा परेशान करोगे तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर तो है ही। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का कब्जा है और अगर वो चाहे तो हूतीज, हिजबुल्लाह और इराकी मिलिशियास को बोल के बाबल मैंडेट भी बंद करवा सकता है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी का बट्ठा बिठा सकता है। ये है ईरान की ताकत इस वक्त।
जो भली भांति जानते हैं ट्रंप और अब अपने सोल्जर्स को खोने के बाद पीछे कैसे हटेंगे। दर्शकों, ये अनफॉरगेटेबल लेसन की वार्निंग अब एक बड़े युद्ध में बदलने वाली है और देखते ही देखते कब ये विश्व युद्ध 3 में बदल जाएगी ये कोई भी सोच समझ या प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ऐसे में आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश पाशा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.